देखें, एसिड रिफ्लक्स की एक सबसे बड़ी वजह खुराक है। अगर हमारी खुराक फैटी मील्स है, दिनी चिकनाई वाली है, या फिर स्पाइसी है, या इसके अलावा हम कैफ़ीन या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या रिसर्च बताती है कि टमाटर के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदे की तेज़ाबियत हो सकती है, जो कि बाद में एसिड रिफ्लक्स का सबब बन सकती है। तेज़ाबियत की एक बहुत बड़ी वजह ओबेसिटी यानी मोटापा है। इसके अलावा तेज़ाबियत की एक बहुत बड़ी वजह लार्ज मील्स हैं। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग एक टाइम का खाना ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, उनके अंदर एसिड रिफ्लक्स होने का इम्कान उन लोगों से ज़्यादा है जो कि दिन में खाना तो उतना खाते हैं लेकिन उसको स्मॉल मील्स में और वक्फे से खाते हैं। तो अगर आप लार्ज मील्स खा रहे हैं तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि आप एसिड रिफ्लक्स का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना भी एसिड रिफ्लक्स का एक बहुत बड़ा सबब है, और ये उभरता हुआ सबब है इस बीमारी का। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो चुका है कि हम जो ही खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कोई वॉक एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और फ़ौरन जाकर लेट जाते हैं। अब आप खुद समझिए कि ये हमारा मैदा है और इसी के ऊपर खुराक की नाली है। जब हम खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाएंगे तो इस चीज़ का इम्कान है कि मैदे से तेज़ाब निकल के ऊपर खुराक की नाली की तरफ आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना भी एसिड रिफ्लक्स का एक बहुत बड़ा सबब है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल भी इसके बहुत बड़े असबाब में से शामिल हैं। अब हम आते हैं एसिड रिफ्लक्स से बचाव के तरीक़ों की तरफ। देखें, एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी बीमारी है, अगर इससे शुरू में इज्तनाब कर लिया जाए या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप एसिड रिफ्लक्स का शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करें, और जब आप सोएं तो हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी जो सर वाली साइड है, ना सिर्फ सर वाली साइड बल्कि ये जितनी भी खुराक की नाली है, इस हिस्से को अपने पेट या मैदे से ऊंचा रखें। और इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप चारपाई पर लेटते हैं तो चारपाई के अगले 2 पाए यानी जो सर वाले पाए हैं उनके नीचे कोई ऐसी चीज़ रख लें कि जिनसे वो कम से कम 6 इंच ऊंचे हो जाएं। तो अब जब आप सोएंगे तो इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है कि आपके मैदे का तेज़ाब ऊपर की तरफ आएगा। दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं ज़्यादातर वो ये है कि आपने जब रात का खाना खाना है तो रात के खाने और आपके सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा हो। यानी अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना रात का खाना कम से कम 7 बजे तक खा लें। इसके अलावा अगर आप ने पानी वगैरह पीना है तो उसके लिए भी कोशिश करें कि आप सोने से कम 2 घंटे पहले पानी भी पी लें। इसके अलावा आप वो तमाम ग़िज़ाएँ अवॉइड करें जो कि एसिडिटी का सबब बनती हैं। यानी आपने स्पाइसी फ़ूड कम खानी है, आपने ऑयली फ़ूड्स कम खानी है, आपने टमाटर का इस्तेमाल कम करना है, आपने अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना है, आपने अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करनी। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स का सबब बनती हैं। अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करते हैं तो आप एसिड रिफ्लक्स से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम आते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ जो कि अल्कलाइन इन नेचर हैं। अल्कलाइन वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जो कि एसिडिटी का उलट हैं। एक कंसेप्ट है अल्कलाइनिटी और एसिडिटी। एसिडिटी तेज़ाबियत है और अल्कलाइनिटी आप ये समझें कि उस तेज़ाबियत का बरअक्स है। तो अल्कलाइन फ़ूड्स खा के भी आप एसिडिटी को बड़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे आपका एसिड रिफ्लक्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इन अल्कलाइन फ़ूड्स के अंदर बनाना यानी केला, कालीफ्लावर यानी फूल गोभी, फेनल सीड यानी सौंफ और खीरा वगैरह शामिल हैं। इन अल्कलाइन फ़ूड्स के अलावा आप वाटरी फ़ूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस एसिड रिफ्लक्स में काफ़ी मौसर हैं। इन वाटरी फ़ूड्स के अंदर तरबूज, हर्बल टी, सलाद पत्ता और खीरा, ये 4 ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो कि एसिडिटी को कम करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स में काफ़ी मौसर हैं, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि पहली ड्रिंक का नाम है वाटर।
यानी आप सिर्फ ज़्यादा पानी पी के भी मैदे की तेज़ाबियत को कम कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली बाद में एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। तो आप दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा दूसरी ऐसी ड्रिंक है फ़ेनल टी, यानी सौंफ की चाय। फ़ेनल टी तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। इसके अलावा गार्लिक टी यानी अदरक की चाय। अदरक की चाय भी एसिड रिफ्लक्स के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए चौथा और बड़ा शानदार मशरूब लेमन वाटर है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर आधा लीमू निचोड़ लेना है और टेस्ट के लिए आप थोड़ी सी अंदर हनी डाल सकते हैं। तो ये मशरूब भी एसिडिटी के लिए बड़ा मौसर है। इसके अलावा दूध भी अल्कलाइन इन नेचर है। जब आपको सीने में जलन महसूस हो तो आप जो है ठंडा दूध का 1 कप पी सकते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाकर आप अपनी एसिड रिफ्लक्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।